भीष्म की प्रतिज्ञा। प्राचीन भारत में हस्तिनापुर का राज्य शक्तिशाली और समृद्ध था। इस राज्य के राजा शांतनु का जीवन एक अद्वितीय प्रेम कहानी, गहरे रहस्यों और अभूतपूर्व त्याग की गाथा से भरा हुआ था। राजा शांतनु का पहला प्रेम गंगा थी, जो स्वर्ग की अप्सरा थीं और पृथ्वी पर अवतार लेकर आई थीं। गंगा की सुंदरता से मोहित होकर राजा ने उनसे विवाह किया, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी, आप मेरे किसी भी कार्य पर सवाल नहीं करेंगे। राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गंगा ने कई पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार उन्हें नदी में बहा देती। शांतनु यह देख व्यथित होते रहे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रहे। 8वें पुत्र के समय उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा से सवाल किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने उत्तर दिया, हम दोनों स्वर्ग से शापित वसु हैं। ये 7 पुत्र अपने शाप से मुक्त हो चुके हैं। 8वां पुत्र देवव्रत मानव जीवन जीने के लिए नियत है। अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन समय आने पर मैं उसे तुम्हारे पास वापस लाऊंगी। यह कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गईं। सालों बाद जब देवव्रत किशोरावस्था में थे, गंगा ने उन्हें शांतनु के पास लौटाया, लेकिन यह कोई साधारण पुनर्मिलन नहीं था। गंगा ने देवव्रत को महान शिक्षकों से शिक्षा दिलवाई थी। परशुराम और वशिष्ठ जैसे ऋषियों से उन्होंने युद्ध कला, धर्म और राजनीति के गूढ़ रहस्य सीखे। देवव्रत के वापस आने का समाचार सुनकर शांतनु का हृदय आनंद से भर गया। गंगा ने जाते जाते कहा, अब यह तुम्हारे कर्तव्य को समझता है, इसे भविष्य का महानायक बनने दो। गंगा की यह रहस्यमयी विदाई देवव्रत के जीवन में एक अध्याय का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। सालों बाद राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे शिकार के लिए गए। वहां उनकी मुलाकात सत्यवती नामक एक सुंदर युवती से हुई, जो मछुआरों के समुदाय से थी। सत्यवती की मोहक सुगंध और अनोखे व्यक्तित्व ने राजा को मोहित कर दिया। उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने अपने पिता से अनुमति मांगी, लेकिन उसके पिता ने एक शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। शांतनु इस शर्त को मानने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पहले से ही देवव्रत नामक एक योग्य उत्तराधिकारी थे। वह गहरे दुहक में हस्तिनापुर लौट आए। राजा शांतनु की उदासी देखकर देवव्रत ने इसका कारण जानने का निर्णय लिया। जब उन्होंने सत्यवती और उसके पिता की शर्त का रहस्य जाना, तो उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए एक कठोर निर्णय लिया। देवव्रत मछुआरे के पास गए और कहा, मैं राज्य के उत्तराधिकारी के अधिकार का त्याग करता हूं। सत्यवती के पुत्र ही राजा होंगे। लेकिन मछुआरे ने सवाल उठाया, अगर तुम्हारे पुत्र हुए तो वे सिंहासन का दावा करेंगे। यहीं से कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। देवव्रत ने गंभीर स्वर में घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। न मैं विवाह करूंगा, न मेरे कोई संतान होगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस अद्वितीय त्याग ने आकाश और धरती को हिला दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए घोषणा की, यह प्रतिज्ञा भीषण है, आज से तुम भीष्म कहलाओगे। सत्यवती ने महल में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन उसका अतीत रहस्यमय था। युवावस्था में एक आर्ष्य पराशर ने उसे वरदान दिया था कि उसकी सुगंध पूरी दुनिया में फैलेगी। लेकिन इसी के साथ उनका एक पुत्र भी हुआ, वेदव्यास। जब सत्यवती ने यह रहस्य भीष्म को बताया, तो उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए कहा, मेरा जीवन अब हस्तिनापुर की सेवा और रक्षा के लिए है। यह अतीत हस्तिनापुर की भलाई के लिए उपयोगी होगा। भीष्म की प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के लिए वरदान थी, लेकिन यही त्याग भविष्य में विनाश का कारण भी बना। सत्यवती के दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण सत्यवती ने अपने गुप्त पुत्र वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने नियोग प्रथा के माध्यम से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म दिया। यह तीनों हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बने, लेकिन उनके बीच का संघर्ष ही महाभारत युद्ध का कारण बना। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो कृपया क्षमा करें। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और अनसुनी गाथा के साथ। धन्यवाद।